नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की व्याख्यान माला में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चरण सिंह की बौद्धिक विरासत। साथियों, भारत रत्न विजेता, हिंदुस्तान की धरती के पुत्र, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने न केवल भूमिहीन लोगों के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति लेखन कार्य किया, अपितु संघर्ष भी किया और अनेक मामलों में संघर्ष को विजय भी हासिल हुई। आइए जानते हैं चरण सिंह की बौद्धिक विरासत के बारे में। चरण सिंह प्रबुद्ध, क्षमतावान, बिरले राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और ऐसे अनेकों राजनीतिक प्रपत्र एवं राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी किए जिनसे भारत के परिष्कृत एवं सुसंगत वैकल्पिक विकास की रणनीति का पता चलता है। उन्होंने पूंजीगत औद्योगिकरण, जिसका समर्थन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तथा 1947 से आज़ादी के बाद से अब तक प्रत्येक सरकार ने किया था, के मुकाबले कृषि, ग्रामों, श्रम साध्य, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया। उनके विचार वैश्विक विकास के चिंतकों माइकल लिप्टन, E.F. शूमेकर से दशकों आगे हैं और सुसंगत आंकड़ों से पुष्ट एवं पूर्णतः विवेचित हैं। वह साधारण थे। 1947 और 1986 के बीच पर्याप्त मात्रा में जारी लिखित सामग्री तैयार करने में, जिसमें ग्रामीण भारत की प्रकृति और ग्रामीण भारत के लिए विकास की जो सही राह थी आदि के दृष्टिकोण से उनके पर्याप्त विस्तृत विचारों का उल्लेख मिलता है। वह विशुद्ध रूप से परिणाम देने वाले बौद्धिक थे, जिन्होंने अपने लेखों में विश्लेषण और समस्या के उपचार का शक्तिशाली मिश्रण प्रस्तुत किया। तीसरे, बौद्धिकता एवं विचारों के संप्रेषण के साथ राजनीतिक कार्यवाही की क्षमता में वे सुस्पष्ट थे। चरण सिंह द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों में जो कृषि, छोटे काश्तकार, लघु उद्योग के समर्थन में भारत के लिए अधिक समतामूलक सामाजिक और आर्थिक विन्यास को तार्किक रूप से संबोधित हैं, प्रमुख हैं एबोलिशन ऑफ जमींदारी, टू अल्टरनेटिव्स 1947, अग्रेरियन रेवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश 1957, जॉइंट फार्मिंग एक्ट रेड, द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन 1959, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन 1964, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीन ब्लूप्रिंट 1978 और इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर 1981। साथियों, ये सभी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं क्योंकि वह चाहते थे कि उनके विचार शहरी अभिजातियों तक पहुँचे। इनमें से बहुत सी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद हुआ, पर वह उस अनुवाद से नाखुश थे। हालांकि वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाए जाने का समर्थन करते थे, परंतु वह अंध हिंदीवादी नहीं थे। इनमें से प्रत्येक पुस्तक 1920 से पोषित उनके विस्तृत एवं गहन अध्ययन का परिणाम थी, जिनमें वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में आर्थिक विचारों, विकास अध्ययनों, राज्य हस्तक्षेप और इतिहास के बारे में उनकी प्रखर जानकारियां व्याख्यात हैं। ये सब इसलिए और भी अधिक प्रशंसनीय है क्योंकि वे शिक्षा के वातावरण से दूर एक अशिक्षित किसान के घर में पैदा हुए थे। और ये सच है कि ये सभी पुस्तकें उन्होंने राजनीतिक उठापटक के बीच लिखी थी। 1960 में उत्तर प्रदेश की दलगत राजनीति से विक्षुब्धता के क्षणों में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। उनके बच्चों और उनके नाती पोतों की मधुर स्मृति में चरण सिंह घर में हमेशा पढ़ते हुए या लिखते हुए व्याप्त हैं। 1977, 1980, 1984 के लोकसभाओं के सदस्य के लिए उनके आधिकारिक प्रोफाइल में उनकी पसंद और मनोरंजन पढ़ना ही उल्लिखित है। व्यक्ति की चारित्रिक पहचान के संदर्भ में चरण सिंह की सुदृढ़ धारणाएं थी और उन्होंने स्वयं भी सादगी और संयम से भरा जीवन जिया। वह जीवन भर शाकाहारी रहे, न उन्होंने बीड़ी सिगरेट पी, न ही शराब का सेवन किया। जो लोग ये काम करते थे उनके प्रति वे पूर्वाग्रहित रहे। उन्होंने यौनिक भ्रष्टाचार का, चाहे वह आदमी में हो या औरत में, कभी भी समर्थन नहीं किया। और उनके नियमों में से एक नियम था वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना।
सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति के निजी एवं लोक जीवन का आधार व निजी तौर पर निष्कलंक होना, वित्तीय ईमानदारी एवं भौतिक वृत्तियां उपभोक्तावाद के विरुद्ध आदि को मानते थे। उन्होंने फिल्मी संगीत नहीं सुना, कभी सिनेमा थिएटर नहीं गए और अपने परिवारजनों के संग साथ ही फुर्सत के क्षण बिताए। उनके जीवन और आदर्श में केवल भारत का विचार ही समाया हुआ था, अन्य किसी चीज का कोई अर्थ नहीं था। उनकी कठोर नैतिकता अक्सर उनके संगी साथियों और विरोधियों के लिए भी समस्या खड़ी कर देती थी। वे इस बात के लिए भी जाने जाते थे कि यदि वे अपने राजनीतिक दल के अभ्यर्थी को शराब पीने का आदी या भ्रष्ट पाते तो वह मतदाताओं से उसके विरुद्ध वोट देने की अपील कर डालते थे। एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में चरण सिंह की प्रमुख विशेषताएं थी उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, जिसे कभी भी चुनौती नहीं मिली। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके द्वारा जीवन भर चलाए गए अभियान, उनके द्वारा किए गए अनथक कठोर श्रम और एक काबिल प्रशासक के रूप में उनका प्रभाव छोड़ना इत्यादि रही। चरण सिंह ने अपने स्वतंत्र राजनीतिक संगठनों को आवाम से प्राप्त चंदों के जरिए ही चलाया, जो कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं था, और किसी भी परिस्थिति में धनी पूंजीपतियों के दान को स्वीकार न करने की घोषित सिद्धांत का पालन किया। उत्तर प्रदेश के प्रभावी औद्योगिक घरानों द्वारा प्रस्तावित सहयोग की बड़ी राशियों को उनके द्वारा स्वीकार करने की कहानियां आम हैं। चरण सिंह निर्विवाद रूप से एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ थे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना चाहा, लेकिन अपने परिवार या खुद के लिए नहीं, अपितु भारतीय समाज में ऐसे तत्वरूपी तथा मौलिक परिवर्तनों को लाने के लिए जिनका उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने अनेकों पुस्तकों, प्रलेखों, प्रकाशनों और अपने से संबंधित राजनीतिक दलों के राजनीतिक घोषणा पत्रों में व्याख्यायित किया। अक्सर वे राजनीतिक शक्ति पाना चाहते थे और पा भी जाते थे और फिर उसे उन क्षणों में छोड़ देते थे जब प्रणालीगत परिवर्तनों को लाने की उनकी अपेक्षाओं और उनके सिद्धांतों के बीच संघर्ष अनुमान से भी ज्यादा बड़ा हो जाता था। अनेक अवसरों पर वे बहुधा व्यक्तियों की परख में जरूरत से ज्यादा अनुमानवादी हो जाते थे, तो किसी समय बेहद कठोर और गैर समझौतावादी। चरण सिंह का राजनीतिक जीवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके अपने जिला मेरठ से सारे राज्य तक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक भारतीय राजनीतिक तंत्र के हर स्तर पर सक्रिय रहा। सत्ता शिखर तक पहुंचने तक चरण सिंह भारत के छोटे और मझोले काश्तकारों के प्रमुख प्रवक्ता के रूप पहचाने गए और बाद में पिछड़ी किसान जातियों एवं ऊंची जातियों के बीच स्थित मध्य मार्गी सामाजिक स्तर की पिछड़ी कृषक जातियों की आकांक्षाओं में स्वयं को चिन्हित कर दिया। वे ग्रामीण भारत की ऐसी आवाज़ हैं जिसे हम नहीं सुनते, जबकि आज के दौर में कृषि संकट की कुल बुलाहट को हम साफ सुनते हैं। चरण सिंह की राजनीतिक विरासत स्पष्ट ग्रामीण भारत के पक्ष में निर्मित नीतियों और भारत की भलाई में अंतर्निहित है। राजनीतिक शक्ति को पाने और खोने की उठापटक के बीच उन्होंने स्वयं या अपने परिवार को न लाभान्वित किया न होने दिया। उनका विश्वास था कि वह अकेले ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के विकास की आधारभूत समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान है। इनके संदर्भ में उनके समाधान जमीनी, चुनावी लोकतंत्र, स्वतंत्र उद्यम, एक लघु उद्यम, छोटी कृषि अर्थव्यवस्था, आधुनिक विश्व की लेखा विधि पर आधारित थे। लेकिन इस समाधान में अर्थव्यवस्था के उत्पादक साधनों पर न तो निजी नियंत्रण की वकालत करने वाले पूंजीपतियों का और न ही राज्य कॉरपोरेट नियंत्रण की वकालत करने वाले साम्यवादियों का समावेशन था। इसके बजाय भारत के कृषि प्रधान विकास के हल के रूप में उन्होंने विशिष्ट मध्यम मार्गी रास्ते को चुना, जो किसी भी विदेशी आदर्श की न तो नकल करता था और न ही इसका अनुसरण करता था, हालांकि उनके योगदान के प्रति पूर्णतः सजग थे। अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इन 5 समस्याओं ने उनकी सोच और कार्यों को प्रभावित रखा। ये पांचों समस्याएं आज भी भारत में मौजूद हैं और उनके दिए समाधान आज भी हालात में और समस्याओं के अंतिम उन्मूलन हेतु जीवंत और प्रासंगिक हैं। आवश्यकता है चौधरी चरण सिंह की इस बौद्धिक विरासत को राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार करने की और भारत के आम जनता, कंट्रीमैन के द्वारा इसके महत्व को समझने की। ये थी चौधरी चरण सिंह की बौद्धिक विरासत। थैंक यू सो मच।